हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आखिरकार सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए एनएसए के तहत। अब लद्दाख जो है इस समय मौजूदा समय में शांत है। लेकिन सोनम वांगचुक गिरफ्तार क्यों हुए? क्योंकि 2024 से ही सीबीआई इनके पीछे पड़ी हुई थी और 2024 में ही इनको लग गया था कि अब हम बच नहीं पाएंगे। तब इन्होंने एक नया षड्यंत्र जो है रचना शुरू किया और उस षड्यंत्र में ये फंसते चले गए। इनका जितना भी भाषण है सब कुछ देख लीजिए, उसमें केवल दंगा फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं था। और जब इनको लगा कि अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तब इन्होंने यह भी सरकार को धमकी दी कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो देश में आग लग जाएगी। तो दोस्तों, अब तो ये अरेस्ट हो गए हैं और आग तो नहीं लगी कहीं। हाँ, जहाँ आग लगी भी उसे बुझा दिया गया। दोस्तों, अब जो मैग्सेसे अवार्ड के कुछ खैराती लोग हैं वो लोग निकल के बाहर आए। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, उसके बाद जो है मीडिया वालों ने भी इस पर जो है आवाज़ उठाना शुरू किया। कुछ यूट्यूबर भी इस पर वीडियो बनाए। हमने लगभग सबका वीडियो चेक किया। कुछ लोगों ने बताया कि यह तो वैज्ञानिक था, या तो पर्यावरण के लिए काम कर रहा था, या तो देश के लिए अच्छा काम कर रहा था। तो दोस्तों, अब सोनम वांगचुक पे आगे बात करने से पहले हम आप सबको बता दें कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बम बनाया वो भी जेल में बंद था। अब इस समय है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम है मौजूदा स्थिति में, लेकिन उसको जो है देशद्रोह, वो जो है न्यूक्लियर का जो है वो बेचने के आरोप में उसको अरेस्ट करके पाकिस्तान में जो है जेल में डाल दिया गया था। यही नहीं, आप लोग देखिए, ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर ही था, जिसको अमेरिका ने जो है मार के आज तक उसकी लाश का पता ही नहीं चला। कुछ लोग बताते हैं कि समुद्र में फेंक दिया, कुछ लोग बताते हैं क्या कर दिया। अभी तो जो लोग मारे हैं वही लोग जानते हैं। इंजीनियर तो यासीन मलिक भी है, जो कि आज जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो क्या इंजीनियर या वैज्ञानिक होने के का मतलब आप देशद्रोह का काम करेंगे या देश चलाने का काम करेंगे? उनका प्रोटेस्ट जो था, जो भी था, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन सीआरपीएफ की गाड़ी जला देना, आर्मी के साथ हत्या करना, आर्मी से मारपीट करना, या कहाँ का हो? किस तरीके से आप इसको सर्टिफाइड करते हैं? क्या अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जिन्होंने देश के लिए क्या कर दिया अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरा देश जो है एपीजे अब्दुल कलाम को जो है सलाम करता है। अगर देखा जाए तो वीर अब्दुल हमीद, जिनका आज भी जो है इतिहास पढ़ाया जाता है, तो जो हमारे देश के नायक हैं, हम उनके बारे में सोचें या जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं या देश के अंदर छुपे गद्दार हैं, हम उनको वैज्ञानिक बना के बैठाएं? आप बताइए कि 137 एकड़ ज़मीन इसको जो सरकार ने मुहैया कराया था कि तुम यहाँ अपना यूनिवर्सिटी बनाओ। उसके बाद जो है, अब आप लोग सोच लीजिए कि लद्दाख तो पहाड़ी इलाका है। अगर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार इसको जगह मुहैया कराई होगी तो समतल ज़मीन रही होगी। पहाड़ों में तो यूनिवर्सिटी बन नहीं सकता। तो समतल ज़मीन, इसको 137 एकड़ ज़मीन जब दिया गया तो इसने क्यों नहीं बनाया? और फिर जब इसके विदेशी फंडिंग पे सीबीआई जांच होनी शुरू हुई, तब फिर ये धरना और प्रदर्शन पे कैसे आ गया? और उसके बाद जब और भी बात आगे बढ़ी तो ये धमकी देने पे आ गया। दोस्तों, लद्दाख की कहानी संसद के अंदर 2019 में लद्दाख का ही सांसद बता रहा था, जो कि संसद के रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। अटल जी ने 2004 से में जब उनकी सरकार थी, उस समय प्रपोजल बनाया था लद्दाख के अंदर 220 किलोमीटर जो है सड़क बनाने के लिए। सब कुछ रेडी हो गया था, लेकिन 2004 में ही जो है अटल जी की सरकार चली गई और आ गई जो है कांग्रेस की सरकार। अब वो प्रपोजल वहीं ठंडा पड़ गया। उसके बाद जो है 2012 में कांग्रेस ने क्या किया, वहाँ के बर्फ़ों पे और पहाड़ों पे काला कंबल बिछा करके 220 किलोमीटर का जो है रोड जो है क्लियर कर दिया। ऊपर से जो है हेलीकॉप्टर से जो है वीडियो फोटो करके उसका जो है पैसा हड़प कर गई कांग्रेस। अब इसके लिए जब हल्ला मचा तो कांग्रेस उसका कोई जवाब आज तक नहीं दी। उसके बाद जो है 2014 में सरकार जो है भाजपा की आती है। अब वही 220 किलोमीटर सड़क जो है मोदी सरकार 2014 से लेकर के 2017 तक 3 साल में 220 किलोमीटर उसको पूरा किया। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह गए, उसको जो है 500 किलोमीटर जो है सड़क और आगे बढ़ाया। उसको जो है ले जाकर के चीन बॉर्डर पे जो है लिप लेख और इसको जो है पूरा जो है एक में ज्वाइन कर दिया। दोस्तों, 1947 से लेकर के 2014 तक लद्दाख के अंदर केवल जो है
2100 किलोमीटर सड़क बनी थी। कितना? 2100 किलोमीटर, जिसमें 5 साल जो है 5-6 साल जो भी रहा हो अटल जी का सरकार, उसमें वो भी थी, बाकी और जो सरकारें थी सब। अब 2014 के बाद 2025 चल रहा है, आज वहाँ जो है 3400 किलोमीटर सड़क है। कितना? 3400 किलोमीटर। तो अब आप लोग खुद आंकड़ा लगाइए कि 2014 से लेकर के 2047 से लेकर 2014 तक जो है केवल 2100 किलोमीटर, और उसके बाद 11 साल में 3400 किलोमीटर, मतलब 1300 किलोमीटर सड़क जो है इस सरकार ने जो है केवल लद्दाख में बनाया है। उसके बाद जो है यही नहीं, लद्दाख के लोगों को जो है इनकम टैक्स से फ्री किया गया है। लद्दाख के लोगों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। अब इनकी मांग थी कि हमको जो है अलग टेरिटरी की जो है मान्यता दी जाए। 2018 में इनको अलग, जब जो है 2000 ये धारा 370 खत्म हुआ जम्मू कश्मीर से, पहले तो ये जम्मू कश्मीर के ही उसमें आता था, अधीन था। उसके बाद जो है इसको अलग टेरिटरी का जो है दर्जा भी मिला। अब उसके बाद जो है अब इनका षड्यंत्र क्या है, कुछ समझ से परे चल रहा है। ठीक है, आप जो भी मांग कर रहे हैं, हमको जो है हमको आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यार आप देश को जला दें ये कोई अच्छी बात नहीं। यह देश आपका है। आज सरकार भाजपा की है, कल किसी और की आएगी, परसों किसी और की होगी। यह सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम आप किसी के हाथ के कठपुतली बन जाएं ये अच्छी बात नहीं है। अभी कल ही जो है हमने देखा, कल जुम्मा की नमाज के बाद जो है बरेली में जो है कुछ लोग जो है नमाज पढ़ने के बाद इकट्ठा होकर के पुलिस पे पथराव किया। उसके बाद पुलिस वालों ने उनका हाथ पैर तोड़ दिया। काफ़ी लोग अपना चप्पल जूता छोड़ के भगे। अब आप बताइए वो ये भी क्यों हुआ? क्योंकि बरेली में मौलाना तौकीर रजा इन्होंने जो है कुछ दिन पहले जो है आह्वान किया था आई लव मोहम्मद के लिए जो है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो पुलिस ने जो है इजाज़त नहीं दी थी। उसका रीज़न ये है दोस्तों। अब आप लोग बताइए, इस समय जो है नवरात्र चल रहा है, हिंदू का जो है मेन पर्व जो है नवरात्र माना जाता है। अगर यही घटना अगर रमज़ान के महीने में आई लव भोलेनाथ, आई लव भगवान राम, आई लव माँ दुर्गा करके अगर जो है हिंदू लोग प्रोटेस्ट करें, तो यही मुसलमान कहेंगे कि जो है देश में जो है सौहार्द जो है हिंदुओं की तरफ से बिगाड़ा जा रहा है। तो यह कुछ अराजक तत्वों के हाथों में हम आप क्यों खेल रहे हैं? क्या इसके बारे में हम आप सोच रहे हैं? आप लोग देखिए कि लेह लद्दाख में जो सोनम वांगचुक ने किया, उसमें 4 लोगों की जानें चली गई, कम से कम 80 लोग जो है घायल हुए हैं, जिनका हाथ पैर टूटा हुआ है। सीआरपीएफ की गाड़ी जली है, कुछ जगह पे और ये लोग आगजनी किए हुए हैं। फिलहाल यह जो है कतई जो है स्वीकार नहीं है दोस्तों। अगर कल हमने उत्तराखंड की एक खातून का वीडियो देखा, वो बता रही थी कि अगर हमें मजबूर कर किया गया तो हम नेपाल बना देंगे। मैडम, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ज़रा वहाँ की हालत भी देख लीजिए। हम तो कहते हैं नेपाल नहीं, भारत को तालिबान बना देना चाहिए कि औरतें घर से बाहर ना निकलने पाएँ। तुम जैसी खातून जो है जब घर के अंदर कैद हो जाओगी तब तुमको समझ में आएगा कि आज जाके आप अफगानिस्तान की औरतों से पूछो कि उनकी क्या स्थिति है। जितना ही हमको आपको जो है देश के अंदर आज़ादी मिल रही है, उससे ज़्यादा हम लोग जो है पाने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर बात धर्म की है तो धर्म पे जितना आपको अपने धर्म पे अभिमान है, उतना हर वर्ग के, उतना ही हिंदू को अपने धर्म पे अभिमान है, उतना सिख को अपने धर्म पे अभिमान है, उतना ईसाई को अपने धर्म पे अभिमान है। तो आप किसी के धर्म के आपका कोई जो है विरोध नहीं कर रहा है। आई लव मोहम्मद इट्स ओके, लेकिन यह बात समझ से परे चल रहा है कि इस समय तो मोहम्मद साहब का कोई फेस्टिवल भी नहीं है। तो फिर यह क्यों हो रहा है देश के अंदर, वो भी केवल भारत के अंदर? भारत के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? आई लव मोहम्मद इस समय होने का क्या मतलब है? ना तो रमज़ान चल रहा है, ना कोई और जो है त्यौहार है आप लोगों का, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भी जो है कुछ अराजक तत्वों के हाथों में हम आप क्यों खेल रहे हैं? कुछ लोग आह्वान, अब मौलाना तौकीर रजा जो है आह्वान करके वो तो जो हाउस अरेस्ट हो गया, उसको बहाना मिल गया, क्योंकि उसको तो मालूम था कि मैं ऐसा बोलूँगा तो पुलिस उसको प्रोटेस्ट करके जो है मुझे घर में कैद कर देगी, और लात जूता तुम लोग खा रहे हो जाके। यार हमने जो है, मैं भी आज जो है 2013 से जो है गल्फ कंट्री में रहता हूँ, 2 साल में कतर में रहा हूँ, आज 10 साल से जो है सऊदी अरब में रहता हूँ। यहाँ भी जो है हाँ, आपको तो ये लोग जो है मुसलमान स्वीकार ही नहीं करते। यहाँ के लोग, ये लोग आप लोग को बोलते हैं कन्वर्टेड मुस्लिम। उसके बाद भी छोड़ दीजिए, उस पर मैं नहीं जाता, ठीक है, वो आपका वो उनका जो है वो है। लेकिन यार हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ के किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लोग कोई दंगा करते हों या कोई वो करते हों। तो फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? क्या हम आप मस्जिद या मंदिर में जाते हैं इबादत करने के लिए या दंगा करने के लिए? अगर पुलिस वहाँ खड़ी थी आपके प्रोटेक्शन में कि कोई ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि नवरात्र चल रहा है, हो सकता है कोई भी बात कहीं देश के अंदर हो जाए जिससे जो है दंगा फैल जाए। क्या आप लोग जो है मुजफ्फरनगर दंगा भूल गए? कितना दिन हुआ अभी, कितने लोगों का नरसंहार हुआ? क्या उसमें हिंदू ही मरे थे, मुसलमान नहीं मरे थे? अगर जिस तरीके से आप उत्पात मचा रहे हैं, जहाँ आपकी संख्या ज़्यादा है वहाँ आप जो है इस तरीके से जो है दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी पे हिंदू आ गया, इसी पे सिख आ गया, इसी पे ईसाई आ गए, जिसकी जहाँ संख्या ज़्यादा है,
वो अपना जो है इसी तरीके से जो है अराजक तत्वों के हाथों में खेल करके पूरे देश को जला के राख कर दो और उसके बाद पाकिस्तानियों की तरह चलो भीख मांगो। अरे भाई कुछ तो शर्म करो यार। हमको आपको कोई भी काम करने से पहले कम से कम उसको जो है 100 बार सोचना चाहिए कि हमारे देश के, हमारे परिवार के, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम किसको मानते हैं उसको कोई जो है हमसे अलग नहीं कर सकता। अगर हम हिंदू वंश में जन्मे हुए हैं तो हम हिंदू ही मरेंगे, आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान ही मरेंगे। लेकिन आप लोग बताइए ओसामा बिन लादेन को कब्र क्यों नहीं नसीब हुआ? ओसामा बिन लादेन का कब्र क्यों नहीं बना? क्यों 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 क्योंकि उसको जो है अमेरिका ने मारा था, उसने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था। इसलिए आप लोग जो है इमरान खान के ऊपर जो है क्यों नहीं जो है आवाज़ उठा रहे हैं? इमरान खान तो बेचारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, ऐसा कोई काम भी नहीं किया हुआ है उसके साथ में जो प्रताड़ना पाकिस्तान के अंदर में हो रही है। जितना आपको दर्द जो है फिलिस्तीन से हो रहा है आप लोगों को, उतना इधर तो इमरान खान से भी होना चाहिए। इमरान खान तो एक अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, फिर उसके साथ में जो पाकिस्तान में जो है जो घृणित कार्य किया जा रहा है उसके लिए आवाज़ कब उठाएंगे आप लोग? दोस्तों प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।